ओम शांति। सत श्री अकाल जी। तो ये ऑनलाइन सेशन है, तो हम टाइम से शुरू करेंगे। तो आई एम हिंदी में करेंगे है। तो मैं डॉक्टर अमरजीत, बीच बीच में थोड़ा इंग्लिश शायद बोलूंगी। सो आई एम डॉक्टर अमरजीत and I'm from Bangkok, Thailand, and I have the good fortune to be here at beautiful Leicester, United Kingdom. And I'm coming from a long journey: Mount Abu, Bombay, Dubai, Prague, Vienna, um, Cambridge, Norfolk, Oxford, Leicester. Good, I got this little bit water. Been using my voice a lot from morning. So apologies for that. तो आज हम थोड़ा पंजाबी हिंदी है। आज हम गुरु ग्रंथ साहिब से वचन के खजाने सुनेंगे, जेम्स ऑफ गुरबानी। और अचानक है, जो मेरा यूट्यूब का चैनल है वो GOD है, गुरबानी ऑफ द डे है या जेम्स ऑफ द डे। और ये चैनल मेरे ख्याल 30 years या एटलीस्ट 27-28 years तो हो गया होगा। इट वॉज केप्ट GOD, क्योंकि मुझे भगवान से बहुत प्यार है शुरू से। तो आई मीन जब से सेवाएं शुरू से, शुरू से जब से होश है। क्योंकि जैसे मैंने शेयर किया, मैं इंग्लिश कॉन्वेंट एजुकेशन किया, हिंदी पढ़ी मसूरी वेवली कॉन्वेंट में, इंडिया में। तो थाईलैंड में बड़ी हुई हूँ, थाईलैंड की पैदाइश है, तो पासपोर्ट थाईलैंड है। मेरे पिताजी भी थाईलैंड के हैं और मेरे दादाजी आए World War I, World War II, ऐसा। तो थाईलैंड में 100 ऊपर साल हो गया जो इन भारतवासी हम बस रहे उधर में। तो वी आर वन ऑफ द फाउंडिंग फैमिलीज। तो मेरे दादाजी थे बुद्ध सिंह नारंग। हमारा दुकान का नाम ही थाईलैंड स्टोर था तो ऐसा अ, थाईलैंड में अ, और अचानक 30 साल की उम्र में मुझे गुरबानी खोज का, मैं कहती हूँ, भगवान ने साकाश दिया। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब को हम मानते थे बचपन से, और मैं बहुत अच्छी बहू थी, तो हूँ अभी भी। पर मेरे सासू माँ बहुत अमृत वेला करते हैं और बहुत कीर्तन करते, तो वो गुरु गुरबानी को खोलते थे, बंद करते थे, प्रकाश समाप्ति। और मुझे भी सिखाया, तो मेरे घर में रखा और मैं भी करती थी। और एक ओंकार मूल मंत्र सुबह शाम, जपजी साहब रहराज, हम सब कुछ करते थे। और ओम शांति दीदी, ओम शांति। बहुत खुशी हुई आपको देख के। हाँ, हाँ, हमारे बीच सीनियर दीदी आए हैं, तो हम भी बहुत खुश हैं। मंदा बहन और हेमा बहन की मम्मी, माता जी तो बाबा के नूरे रतन, और सब जो बैठे हैं इधर भी बाबा के नूरे रतन। और काफी इनमें से कोई कोई थाईलैंड भी आए हैं। तो हेलो सब, वेलकम वेलकम। तो ये ऑनलाइन था, पर थोड़े लोग आए तो अच्छा हुआ, कि सिर्फ कैमरा पे देख के बात करना अजीब है। तो मैं ज्यादा आप लोगों को देखूंगी, ठीक है सो गुरबानी खोज का मौका मुझे मिला। और जिंदगी में अम, जब जब ऐसा भगवान का टचिंग होता है ना, देयर इज नो एस्केप। तो मैं किताबें पढ़ती थी इंग्लिश में, क्योंकि मैं तो इंग्लिश स्पीकिंग थी, पंजाबी समझती थी, सासू माँ से बोलना पड़ता था, अपने माता जी से भी बोलती थी। पर इतना स्ट्रांग नहीं था मेरा पंजाबी, हिंदी भी इतना स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि मैं इंग्लिश स्पीकिंग थी। तो जब भगवान ने टचिंग किया कि हम बुक्स खरीदते हैं, मैनी मास्टर्स मैनी लाइव्स, कॉन्वर्सेशन विद गॉड, ऐसा पढ़ते थे, बुक रीडिंग ग्रुप बनाया हुआ था। भगवान अलाउड, ओके, आप थोड़ा आगे आ जाओ। नहीं नहीं, आप आगे आओ,
अच्छा रहेगा। इधर बैठो, एकदम स्पीकर इधर है ना। हाँ, माता जी को इधर इधर बिठाओ स्पीकर के नीचे। ज्यादा लाउड होएगा सबको। ठीक है अभी? अभी ठीक है? ओके। तो हाँ, ऑनलाइन को भी अच्छी तरह सुनाई देना चाहिए ना। तो ठीक है अब। हाँ, तो गुरबानी खोज जब मैं प्रकाश कर रही थी, तो एक किरणें आई। मैं मुझे अभी भी वो सीन याद है, क्योंकि वो मेरी जिंदगी का एक सुनहरी समय, वक्त। जैसे सुबह सुबह अमृत वेला के बाद, जैसे बच्चों को स्कूल भेजने से पहले, ऐसा मैं प्रकाश कर रही थी। और प्रकाश कर लिया था, और मैं खड़ी थी अरदास कर रही थी, तो किरणें आई, एकदम एक लहर, एक किरण ऐसा मस्तक पे। व्हाट आर यू डूइंग, इंग्लिश में, क्योंकि मैं तो इंग्लिश थिंकिंग थी ना। यू आर फाइंडिंग ट्रूथ इन द बुक शॉप्स, यू आर रीडिंग बुक्स, बट ट्रूथ कैन ओनली बी फाउंड, cannot be found in the bookshops, cannot be bought. In the bookshops, you pay for the books and you buy the books. How can truth be bought? मुझे ये थॉट आया, इतना स्ट्रॉन्ग थॉट कि मेरी अपनी नहीं थी। तो मैं तो हैरान हो गई। फिर किरण गई गुरबानी पे, गुरु ग्रंथ साहब पे। तो मैं, ट्रूथ इज इन द स्क्रिप्चर्स, मतलब इस गुरबानी में है, इसको खोजो। मैं देखने लगी, हाँ, पूरा सिख धर्म इसको मानते हैं, पूरा सिख धर्म, मैं, मेरे बच्चे, हम सब माथा टेकते हैं। और मुझे मालूम था माथा टेकने का मतलब क्या है, अपना मत देना और गुरु का मत अपनाना, इसका मतलब है माथा देना। जब हम टेकते हैं, उस टाइम थोड़ा पता था, हम तो ऐसा माथा टेक के। पर जब बाद में पता चला, माथा टेकना मतलब मैं अपनी मत देती हूँ और गुरु का मत लेती हूँ, ये मतलब है। पर कोई ऐसा करता ही नहीं, है ना, ना समझते हैं। तो ऐसे हम भी रूटीन से बहुत कुछ करते हैं। पर उस दिन मुझे ख्याल आया कि मुझे ये समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो सिख धर्म में पैदा हुई हूँ, तो कुछ वजह होगा। एंड उस समय मेरे थोड़े ख्यालात भी चल रहे थे कि अ, हम दुनिया में आके क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं, खेल रहे हैं, कमा रहे हैं, सो रहे हैं, फिर उठ के खा रहे हैं, कमा रहे हैं, सो रहे हैं, फिर उठ के खा रहे हैं, कमा रहे हैं, सो रहे हैं। रोबोटिक क्या, एवरी डे सीम वेरी रोबोटिक। और सो शायद क्योंकि मेरे बच्चे शायद जल्दी पैदा हुए, तो मैं भी 21 साल में तो मेरा बेटा हो गया था, और 23 ईयर्स में, 23 साल में मेरी बेटी। तो आई वॉज वेरी यंग मदर, तो शायद आई ऑल्सो फेल्ट अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब बचपन, मतलब यंग यूथ की उम्र में ही मुझे इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं। गुरमन भाई थोड़ा साइड पे हो जाओ, अच्छी तरह ऐसा करके नहीं देखना पड़ेगा। हाँ, है ना, क्योंकि फिर अभी 1.5 घंटा का क्लास है। हाँ, अब अच्छा है ना, मुझे भी अच्छा लगता है सबको आंखें मिला के देखना, है ना। अब आगे आए, बहुत अच्छा लगा। मैं भी बिंदु, आप भी बिंदु, आप सब बैठे भी बिंदु, और उधर भी सब ज्योति बिंदु। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। देखो, मैं अ, गुरबानी ज्ञान शेयर करने वाली, पर उससे पहले बता तो दूं मैंने कैसा ये यात्रा, शॉर्ट में, हाँ? तो ऐसा मेरा, फिर मैंने, उस टाइम इंटरनेट नहीं था, स्टिक थे, 10 स्टिक मनमोहन सिंह का हमने खरीदा, जिसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन था। हमने सोचा चलो थोड़ा इंग्लिश ट्रांसलेशन, हम पढ़ सकते थे गुरबानी, बस समझते नहीं थे। इंग्लिश ट्रांसलेशन था, पर ने इंग्लिश ट्रांसलेशन खोल के देखा, दाओ दाई दी ऐसा करके लिखा था। ये तो मतलब रूखी सूखी लगती थी, जैसे कि समझ नहीं थी ना। तो चलो ज्ञानी जी वगैरह से सीखना पड़ेगा, ज्ञानी जी गुरुद्वारे में हैं, उससे टाइम, हम तो, हमने ऐसा ग्रुप बनाया अपने फ्रेंड्स को बुला के, मैंने कि लेट्स गेट टुगेदर, वी आर डूइंग ऑल दीज बुक रीडिंग, लेट्स रीड गुरु ग्रंथ साहब, लेट्स स्टडी ग्रंथ साहब। के पास कांठिल है, मैं ऊपर से लाना भूल गई।
सुबह से नॉन स्टॉप क्लासेस चल रहे हैं आज। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो एनीथिंग। नहीं, जस्ट द थ्रोट इज अ बिट ड्राई। मैं अचानक हमेशा पॉकेट में रखती हूँ कांठल, पर ये दिनों में मैं ठीक रही। एनीवे, तो सो ऐसा हम शुरू किया। तो वो जर्नी था 10 कॉपीज ऑफ गुरु ग्रंथ साहब इन फ्रंट ऑफ अस, ऑफ स्टीक इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस। सो दिस बिग पाइल, हाँ, 2 पाइल्स, 5 बुक्स, 5 बुक्स। तो मैं ऐसा, हमने एक दूसरे को ऐसा देखा, डाइनिंग टेबल जैसा, टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल होता है ना, हम 11-13 लोग बैठे थे और एक दूसरे के ऊपर ऐसा देख रहे थे। तो मैं सबको देख रही थी एंड आई स्माइल्ड। मुझे तो हासा आ रहा था, हमने ये सब पढ़ना है ऐसा, और भगवान हमें पढ़ा रहे, ये क्या कर रहे हो, ऐसा मेरा कॉन्वर्सेशन भगवान के साथ चला कि अरे यू आर गोइंग टू मेक मी स्टडी दीज 10 बुक्स। एंड आई लुक्ड एंड आई सेड आई थिंक दिस इज इम्पॉसिबल जर्नी। आई पुट इट एज इम्पॉसिबल जर्नी एंड आई सेड ओके, आपने टचिंग किया, मैं शुरू करूंगी। आई गिव यू 1 ईयर। मैंने गुरु ग्रंथ साहब को देखा, सीख को और भगवान को। एक साल में अगर मुझे पल्ला नहीं पिया ना कुछ भी, तो मैं तो आपको इंग्लिश में ढूंढूंगी फिर। ऐसा मैंने सोचा है। देखो, हाउ वी मैनिफेस्ट। थैंक यू, दिस इज द क्योर फॉर। एंड ये तो हमें एडवर्टाइज कांट टेल। वेरी गुड। द मोमेंट यू हैव अ cough or anything, it really stops immediately. तो उसके बाद तो वो जर्नी खत्म ही नहीं हुआ। तो मैंने पूरा ऐसा धीरे धीरे 2-3 महीने में ही, आई विल से वेरी जल्दी, 2-3 महीने भी दूर, पहला दिन से ही एक ओंकार सतनाम, वो सारा मूल मंत्र का मैं हैरान हो गई थी। ये वो बोलते हैं ना, एक ओंकार, मतलब ज्ञानी जी ने अपने जो उनको आता था उस हिसाब से पढ़ाया ना। बाद में मैंने कईयों से सुना, बहुत सारे मास्टर्स कैसेट्स लेने लगी कि मेरा खोज इतना था कि आई हैड टू गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर। और मेरा हमेशा ऐसी आदत है, जो भी मैं करती हूँ मैं 100% करती हूँ। तो ऐसा मैंने फिर वो गुरबानी शुरू किया पढ़ना। तो मेरे अम, जब वो चौथा पौड़ी में आया, अमृत वेला सच नाउ वड्याई विचार, तो मैंने अमृत वेला करना शुरू कर दिया उस टाइम से। सो इट्स बिन ऑलमोस्ट 30 years आई एम डूइंग अमृत वेला। देयर वाज नो लुकिंग बैक और नो स्टॉपिंग। तो आगे ऐसा ही, क्योंकि मैं जब खोज रही हूँ और समझ रही हूँ तो उसको अमल करना जरूरी है। क्योंकि मैं बोर्डिंग स्कूल से में मतलब से निकली हूँ, तो ओबीडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक भाई साहब आए जो मुझे बहुत प्यार किया और बहुत उनसे मैंने बहुत सीखा। उनका नाम था भाई जसपाल सिंह, यूएसए वाले। उनको मैं पसंद इसलिए ज्यादा करती थी क्योंकि वो इंग्लिश में करते थे, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश। क्योंकि जो दूसरे जो आए थे हमारे संपर्क में शुरू शुरू में, वो सब रेगुलर रागी ज्ञानी थे जो गुरुद्वारे में थे, है ना। तो उनका वो भी अच्छे थे, पर उनका थोड़ा पंजाबी एक्सेंट और पंजाबी स्टाइल थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ता था। इसलिए वी हैड द ट्रांसलेशंस ना, एंड हम सब ना एक दूसरे को समझाते थे। ज्ञानी जी, व्हाट डिड ज्ञानी जी से, आई डिडंट अंडरस्टैंड, तो इंग्लिश में हम बातचीत करके समझ जाते थे। लाइक दिस, फ्यू ऑफ अस वर वेरी गुड इन पंजाबी, few of us were not good in Punjabi. I was not very good in Punjabi at that time. पर इतने कैसेट्स सुने, 8-8 घंटे कैसेट्स के साथ गुरबानी का विचार करना। मेरे ख्याल आई डिड दैट फॉर मे बी 6-7 years, like 8 hours literally. My house is full of Gurbani cassettes, full of books, and I don't want to, and दर्पण भी फिर बाद में खरीदा पूरा।
तो ऐसा मैंने गुरबानी खोज किया, और मेरी जिंदगी में मस्कीन जी, ज्ञानेंद्रजीत सिंह, प्रोफेसर दर्शन सिंह, सब आए, सब की सब कुछ सुनी, जो भी उनके खजाने थे मैंने सब सुने। तो ऐसा सुनते सुनते मेरी पंजाबी भी अच्छी हो गई। अभी हिंदी इसलिए अच्छी है क्योंकि ब्रह्मा कुमारी में हिंदी यूज कर रही हूँ, और तो इसलिए हिंदी अच्छी हो गई। नहीं तो मुझे हिंदी थोड़ा देर के लिए आया, हिंदी तो मैं भूल ही गई थी, पंजाबी और इंग्लिश और था, है ना। तो अभी हिंदी का क्लास है, नॉर्मली पंजाबियों के साथ आई स्पीक इन पंजाबी, तो इट्स अ लिटिल कंसंट्रेशन कि मैं हिंदी में बोल रही हूँ, नॉट पंजाबी, लिटिल बिट डिफरेंस है ना। तो गुरबानी में एक ओंकार, एक मतलब वन, इट्स अ न्यूमेरिकल, इट्स नॉट नंबर वन है, नॉट ई के, अल्फाबेटिकल नहीं। सो इट्स क्लियर देयर इज ओनली वन गॉड। एक, एक से शुरू होना है। एक का मतलब ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆ, ਇੱਕ फैमिली है, एक परिवार है, एक परमात्मा है, और हम सब उसके बच्चे हैं। बाद में और पंक्तियां गुरबानी में आते हैं जो इस पॉइंट को स्टैम्प करते हैं। सबना जिया का एक दाता, सो में विसर न जाए। आई लव जपजी साहब, क्योंकि हम जपजी साहब, एक बार मेरी सासू माँ ने गुरुद्वारा में था कि डू जपजी साहब मेनी मेनी टाइम्स इन गिव इट टू द गुरुद्वारा कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स। तो मैंने 108 बार गुरु जपजी साहब किया था थोड़े दिनों में, तो उसके बाद कंठ आ गया था। नहीं तो बचपन से, मैं तो इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी, तो मुझे तो कंठ नहीं था। तो ऐसा मैं, तो जपजी साहब एंड सोहिला रोज करते थे तो कंठ आ गया, रहराज साहब रोज करते थे तो कंठ आ गया, ऐसा। तो जब जिंदगी में मौका मिला तो अमृत छकिया ही सी, तो उस उन्होंने भाया। फिर सारा पंज ककार ते जाप ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਭ ਪੰਜ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਤੇ गटका कर दी सा पंज जाप ਸਾਹਿਬ कर दिया, पाक में जाके जाप ਸਾਹਿਬ को खोल के पूरा गटका के साथ भगवान को याद करते। ऐसा मैंने बहुत पापड़ वेले, बहुत कुछ किया। अमृत वेला फॉर 13 years, भगवान को मिलने से पहले। अभी मुझे भगवान मिला है, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, वो हो गया आनंद पया मेरी माए, सतगुरु में पाया। जे आनंद है तो सतगुरु पाया, जे आनंद नहीं है तो सतगुरु नहीं पाया। और ये मुझे पहचान थी, क्योंकि मैं गुरबानी पढ़ दिया, इन्ना समझ गई सा, पर आनंद छूट जाता सी। तो अमृत वेला उठ के ऐसा मूल मंत्र 108 बार, या जपजी साहब 108 बार, या वाहिगुरु वाहिगुरु, या हर हर हर, या जो भी मेरे मुझे बोलते थे करने के लिए, मैं 3 3 6 6 महीने करती थी, ट्राई किया सब कुछ, है ना। तो ऐसा, अब एक ओंकार, इसका मतलब भी मैंने कईयों से सुना, और सबने अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया। अभी जो बाबा मुझे टचिंग करते हैं, ओंकार, there many people will explain this in many ways, huh? But कार is क्रिया, करना। ओम, ओम is ओम, सोल। अंकार, ओम अंकार, एक ओंकार। तो जो हम कहते हैं ना, दादी जानकी कहते हैं ना, परमात्मा, आत्मा और ड्रामा। तो एक परमात्मा, ओम, आत्मा, ओंकार, हम खेल खेलने आए सृष्टि पे, एक ओंकार। ही इज द क्रिएटर, बट वी आर ऑल्सो द क्रिएटर ना, क्योंकि हम भी तो ज्योत स्वरूप है, मन तो ज्योत स्वरूप है। अगर मैं ज्योत स्वरूप हूँ, इसलिए मैंने बिंदी लगाया, क्योंकि मैं ज्योत स्वरूप हूँ, तो आप भी ज्योत स्वरूप है, परमात्मा भी ज्योत स्वरूप है, आत्मा, और वो परम आत्मा। तो आत्मा, वो भी आत्मा लेकिन परम है। क्यों? क्यों? क्योंकि वो सृष्टि पर जन्म नहीं लेते, और हम सृष्टि पर जन्म लेते। हम सृष्टि पर माँ के गर्भ में आके जन्म लेते, तो हमारे शरीर हुआ, माँ बाप हुआ, कर्म का खाता शुरू होता है। कर्म का खाता जिसका होता है, वो भगवान नहीं है। वो भगवान के पैगंबर हो सकते हैं, भगवान के मैसेंजर हो सकते हैं, बट भगवान नहीं है। तो इसलिए चाहे कृष्णा हो, लक्ष्मी नारायण हो,
गुरु नानक हो, बुद्धा हो, जीसस हो, जो भी हो, जिसका शरीर है, भगवान नहीं है। भगवान के मैसेंजर्स है, एलिवेटेड सोल्स है, प्योरेस्ट सोल्स है, श्रेष्ठ सोल्स है, पुरुषोत्तम मर्यादा है, पर भगवान नहीं है। डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड, एक और ओंकार के डिफरेंस, एक, हम उसके ही हैं। पर ये जरूरी है अभी यहाँ आके मुझे, ये यूनिवर्सिटी है, ब्रह्मा कुमारी एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, इट इज नॉट अ रिलीजन। सबसे पहली बात, सभी धर्म आके इधर में अपना धर्म में और पक्के होंगे। क्योंकि मुझे यहाँ आके गुरबानी की पंक्तियां इतना समझ में आने लगा। मैं तो पढ़ती थी मन तो ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान, पर समझती नहीं थी। जपजी साहब तो हम पढ़ते हैं, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्भय काल मूरत कौन आया जाके देखना, सपना ऐसा और अच्छा कल क्या बनाना है, अच्छा अच्छा एक मिनट, हाँ एक मिनट, अच्छा ओके, अच्छा कहाँ है, ऐसा ऐसा, हाँ। तो हम पढ़ते थे ऐसा ना, अमृत वेला सच नवरिया विचार कर मिया वे कपड़ा नदी मुग्धा नानक के वे जाने सब आपे सच्चा, कि सच्चा रहो ये कि पूरे ऐसा करके हम पढ़ते हैं ना। पर मीनिंग नहीं, मीनिंग के साथ ही नहीं। और मेरे साथ एक बार एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है, कोई वाक ले रहा था गुरुद्वारे में और मुझे समझना था उस वाक को, उसने इतना सुंदर वाक पढ़ के समाप्ति किया कि मैंने बोला, कैन यू एक्सप्लेन द वाक? द पर्सन वाज रीडिंग, आई डोंट वांट टू टेक नेम, रीडिंग द गुरबानी वाज लुक्ड एट मी, शी हैड नो क्लू शी व्हाट शी हैड जस्ट रेड, उसने क्या पढ़ा था उसको एकदम इतना सुंदर उसने पढ़ा कि मुझे तो लगा उसको पता है क्या पढ़ा और मैं भी समझना है। She said 1 minute. She had to open it again, reread it slowly, and then try to explain it. I looked and I was shocked. I said, so people are not understanding what they're reading and they're not finding it necessary to understand. अभी सब ऐसा नहीं है. Many people read it and understand what they read, I'm sure. But I definitely didn't understand what I was reading. है ना? तो मैं तो खोज रही थी. तो ज्यों ज्यों मैं खोज रही थी, तो मैं कर रही थी, तो एक ओंकार सप्तनाम, सप्तनाम क्लियर। तो जपजी साहब का पूरा 77 एपिसोड्स है पीस म्यूजिक चैनल में, ब्रह्मा कुमारीज ने करवाया। मुझे पता नहीं कहाँ से चुन के, एक ओंकार एक परमात्मा का सीरीज है, एक ओंकार एक परमात्मा। और अकाल पुरख ने, वाहिगुरु ने मुझे निमित्त बनाया। जपजी साहब का इंग्लिश पोएटिक ट्रांसलेशन किया हुआ है, जो मेरे यूट्यूब में रीड अलोंग बना हुआ है, और उसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स है, जो किसी ने कभी टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाया ही नहीं जपजी साहब का। वो जैसे कैसा फ्लो होता है, एक पहली पौड़ी से दूसरी पौड़ी, तीसरी पौड़ी, ऐसा। तो 77 एपिसोड में मैंने वो फ्लो कनेक्ट करके बताया। और ये अम, हुआ, ये मेरे से, मतलब मैं बीमार हो गई थी, क्योंकि जब आत्मा दुखी होता है ना कि क्या हो रहा है दुनिया में, गुरबानी पढ़ के, और ब्रह्म ज्ञानी कहाँ है, मुझे क्यों नहीं मिल रहे कोई ब्रह्म ज्ञानी, ज्ञानी जी मिल रहे हैं, ज्ञानी जी जो सिखा रहे हैं, पर उनके घरों में भी मैं गई, उनका दुख देखा, उनका कर्म देखा, उनका तौर तरीके देखे, तो दिखा कि ब्रह्मज्ञानी नहीं है, है ना? तो ब्रह्मज्ञानी कहाँ है? आप तो इतना गुरबानी में ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी, साध साध, संत संत, कहाँ है? मुझे तो नहीं, एक भी नहीं जिंदगी में ऐसा मुझे फील हो रहा था। तो ऐसा अ, फिर कई लोग मेरे जिंदगी में आए, श्री श्री रविशंकर के कैसेट सुनती थी 3 3 साल, बहुत अच्छा लगा था, पर उनको जब मिले तो वो भी मुझे नहीं क्लिक हुआ। जब मिले, जब नहीं मिले थे कैसेट्स में बहुत क्लिक हो रहा था, अच्छा लग रहा था, और बहुत मोटिवेशन मिल रहा था, और बहुत चाह थी उनको मिलने का। पर जब मिले तो उसके बाद छूट गया। उसके बाद तो एक भी किताब नहीं पढ़ी, एक भी कैसेट नहीं सुनी, जो कि मैं 3 साल इतना सुनती थी। क्योंकि गुरबानी खोज में अमेरिकन सिक्स मिले, और गुरबानी खोज में मैं बच्चों को पढ़ाने लगी, सिख लीडर बन गई। क्योंकि गुरुद्वारा वाले बोलते थे कि बच्चों को कौन पढ़ाएगा, तू इंग्लिश, आई वाज इंग्लिश टीचर, तुम इंग्लिश टीचर हो तो तुम पढ़ाओ।
तो मैं इंग्लिश पढ़ाती। मैं क्या, चलो मेरे भी, पहला मैं बोलती मेरे, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो खुद पढ़ रही हूँ, मैंने नहीं पढ़ाना। वो कौन पढ़ाएंगे, आपके बच्चों को कौन पढ़ाएगा? तो मैंने सोचा हाँ, मेरे बच्चे कौन कैसे पढ़ेंगे, गुरबानी कैसे समझेंगे, मैं भी सीख रही हूँ, चलो सीखते सीखते अपने बच्चों को तो सिखा दूँ। तो चलो क्लास कर लेते, अपने बच्चे भी आ जाएंगे उस क्लास में। ऐसा करके मैंने हाँ कर दी। तो फ्रॉम दैट डे ऑन आई स्टार्टेड संडे क्लासेस इन गुरुद्वारा। Was some doctor in Bangkok, and the ladies, few high society ladies, and very far-sighted ladies who felt that ki younger generation need to know. You all have to hurry up and learn and teach them. तो ऐसा संडे क्लासेस शुरू हुआ, और वो संडे क्लासेस मेरा क्या, मैंने एटलीस्ट 13 years, 12-13 years चलाए। Every day, every Sunday. I rarely took a break. Every Sunday I was dedicated, and it grew. We created the upstairs of the Gurdwara into classroom, starting with one class, and now it's a proper classroom chal raha hai abhi tak. So we were like kind of the pioneers, because उस time internet भी नहीं था ना. So and our children were growing. Now my son was probably 10 years old at that time. Now he is 39. It was a long time ago. Yeah, now he knows more than me. है ना? तो और क्योंकि मैं अमृत छकिया से, तो मेरे बच्चे भी अमृत छके, मेरे सास ससुर भी अमृत छके, तो मेरे हस्बैंड भी साबत स्वरूप है। और हमारे घर में वैसे ही शराब किसी ने कभी छुआ ही नहीं, मेरे सास ससुर ने भी, मेरे हस्बैंड ने भी, मेरा बेटा ने भी नहीं। सो इट्स इन द फैमिली। इट्स नथिंग टू डू विद मी, इट्स इन द फैमिली। क्योंकि मेरा पिताजी पीते थे, तो आई वॉज नॉट एंटी एनीथिंग। आई वॉज फ्रॉम क्रिश्चियन बैकग्राउंड, राइट? But I was happy to come into a good household with no alcohol. I was happy, no? Who's not going to be happy? You know? I was very happy with this household. I'm very happy with my husband till today that he doesn't drink, and no matter how much his friends force him, उनके friends बहुत force करते, अभी तो मखौल में force करते, पर फिर भी नहीं पीते। और मेरा son also went through a big challenge when he went to Australia to do his bachelor, and he was a little bit in the beginning outcasted because he didn't join. And then he proved that he was the best driver for everybody, because he was the only sane and undrunk person. So he proved his worth, and then everybody invited him to all the parties because they needed someone to take them home. So he became valuable. But there's a challenge he also had to go. So then he would call me, "What to do, Mom?" I said, "Do you want to drink?" And I said, "I don't think you want to drink, otherwise you wouldn't have called me," because I was already very much into Gurbani and, anti these things, but I didn't enforce it. But of course, I would never say drink, but I would give them their freedom by asking. And he said, "No." I said, "You've called me, that means you don't want to drink." He didn't drink. I said, "Don't worry, you will find your kind of people. Stick to your principles. These are principles. You don't give up your principles easily." And after that 1 year, he Amrit Shak. He called me and said, "I want to Amrit Shak." And he was preparing for that Amrit Shak himself by listening to the Bani. And, it was nothing to do with me, I feel. Okay, to do with me because I was probably some sort of a role model. And the Malaysians, we started the Sammelans for the Sikhs in Bangkok. And they were, before the Sikh Sammelan also, I got the opportunity to take my daughter to Singapore for a Sammelan, American Sikh Sammelan. At that time, I didn't know it was the first Sammelan. So I took them to the first Sammelan by the American Sikhs ever in Singapore, first international Sammelan, and I was part of it. And I took my daughter, and I was taking my daughter, and she said, "Mom, my friends want to come." I said, "How many friends?" She said, "8 friends." I said, "Oh, okay." Because I went to boarding school, we went as a group. So I was okay with handling a group of youngsters. So we camped in my friend's house. I mean, we went to the camp, and I promised them that after the camp, we'll go on a holiday. So I took one friend lived in Singapore. She gave me the whole living room, and she put all the mattresses, and we all had a good time in her house after the Sammelan. But I took them to the camp, and it was my first experience of a Sammelan, of a camp. And American Sikhs were there. Shanti Kaur, the top, and the three Chardi Kala Jatha, Jagat Guru, Harimandir Jyot, and Sadasat Simon. They're my good friends. And so I was with them. And
that kirtan of the American Sikh was the first time Amrit Vela. I was doing Amrit Vela on my own, but it was the first time I did in Sangat was with them. That was amazing because the American Sikhs do Amrit Vela. We Sikhs hardly do, I came to know. So Baba ne karaya. I did Amrit Vela with the Sikh Sangat to celebrate, commemorate 350 years, I think. We did 40 days in Sangat, Amrit Vela, in two locations, not one location. We started in one location. People in a far away location said, even we want to start, come and start here. So my mother-in-law and my friend carried on the Sukhumvit area one. And I drove 45 minutes to the other town every morning at 3:30. And because I was going there, they were all committed. So they shifted houses, 3, 4 houses in one complex. No, I think 10 days, one house, 10 days, like this, 40 days. Full 40 days we did Amrit Vela in Sangat to commemorate. It was, wow, Shakti si, Rabb si, Josh si, Junoon si, Sach si, te ho gaya, you know. So it was a beautiful experience because by then I already knew how to do Amrit Vela. So what happened is, when you're reading Gurbani, like now, Mool Mantar, I want to share Gurbani now, depths of Gurbani. There's a lot in my life about Gurbani search is very beautiful, but the crux of it is Gurbani no samajhne. Ek Onkar, Satnam. Satnam is me beyond name. Satnam da matlab hai anam. क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਸਤ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਸੱਚ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰ तो ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਨਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮਿਲਾ ਇਹ ਸੱਚ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਨਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗੁਣਵੰਤ ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਓਮ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਨਾਮ ਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਰੱਬ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਸੇਮ ਹੈ ਜੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਓੰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਰੇ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੁਣ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ रूह जो इंसान के शरीर ਵਿੱਚ है ना ये जो तरक्की हो रही है साइंस हो रही है एरोप्लेन्स है रॉकेट्स है खाना पीना है कुर्सियां हैं जो भी नखा देख रहे हैं परमात्मा ने बनाया पर ਅਸੀਂ ਵੀ शक्तिशाली आत्मा ना इस वास्ते ਅਸੀਂ भी बनाया ਅਸੀਂ भी करता पुरख ਕਰਨ वाला आत्मा ਤੇ परमात्मा दोनों ਕਰਨ वाले ਨੇ ਨਿਰਭਉ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ आत्मा निर्भय है क्यों क्योंकि आत्मा अमर है और एक मूवी बनाया मैंने रब ने बनाया मेरी राय अभी रिलीज होने वाला है वो इस गल ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ मूवी ਦਾ ਹੈ इटर्नल विक्ट्री अमर जीत इटर्नल विक्ट्री साडी अमर कहानी रूह दी तो निर्भय आत्मा अगर मर्दी नहीं है अमर है और सदा जित है तो फिर भौ क्यों फिर वाई आर यू स्कैर्ड ऑफ व्हाट आर वी स्कैर्ड तो निर्भय वो जब हम समझेंगे ना आत्मा और परमात्मा को अच्छी तरह फिर हम निर्भय बनेंगे देयर इज नथिंग टू फियर अरे अगर हम बोलते हैं साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा फिर वाई यू स्कैर्ड If we are saying आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया then why are we scared? जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे then why are you scared? Why are you unhappy? इसका मतलब जो ਅਸੀਂ बोल रहे हैं ਅਸੀਂ फील नहीं कर रहे है ना It's very important to feel and know the truth. There is a truth. पर ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਹੈ ਨਿਡਰ ਨਿਰਭਉ
ਔਰ ਨਿਰਵੈਰ। ਅਰੇ ਵੈਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਤਮਾएं हैं, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰਵੈਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਨਿਰਵੈਰ। ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਨਾ ਇਜ਼ਰਾइल, ਨਾ ईरान, ਨਾ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਆ ਫਿਰ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਾਰਸ ਲੜ ਰਹੇ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰਸ ਲੜ ਰਹੇ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਵੈਰ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मूल मंत्र, ब्यूटीफुल वर्ड। अकाल, बियॉन्ड टाइम। काल इज टाइम, अकाल इज बियॉन्ड टाइम। वक्त तो रहत। मूर्त, you are a dot, a murat, beyond time. It's not that you are nothing, we are something. Murat defines your identity, that you are something. कुछ है, होंद हैगा, मूर्त। Otherwise it would just be akal, no? Akal मूर्त आत्मा, not just akal atma, who we are everywhere, no, 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 मूर्त। That's why we put this jyoti bindu। मन तो ज्योत स्वरूप है, मूर्त हैगा। अकाल मूर्त। अजूनी, ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਵੀ ਅਜੂਨੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਅਜੂਨੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਜੂਨੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰਜੀਤ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਨਿਰਵਾਣ ਧਾਮ, ਨਿਰਵਾਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਕਤੀ। ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ, ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ, ਨਦਰੀ मोक्ष द्वार। मोक्ष द्वार चाहते हो? मोक्ष चाहते हो? निर्वाणा चाहते हो? ਇਹਦਾ मतलब कुछ है ना जो अजूनी जगह है। जून तो परे सानू ले जान वाला, और जून तो पले मैं ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ रूह ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ रूह ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰਭ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? रूह है तो रूह का घर भी तो होना चाहिए। आत्मा है तो आत्मा का घर होना चाहिए, तो आत्मा का घर शांति धाम। पार ब्रह्म, इस ब्रह्मंड तो दूर, परम धाम। पार ब्रह्म परमेश्वर, परमेश्वर परमेश्वर किथे रहंदे ने? पार ब्रह्म। सूरज किथे है? ਇੱਥੇ है कि नहीं सूरज? इस कमरे ਵਿੱਚ सूरज है कि नहीं? कौन ਕਹਿੰਦਾ इस कमरे ਵਿੱਚ सूरज है? हाथ उठाओ। वेरी गुड। ऑफ कोर्स सूरज इस कमरे ਵਿੱਚ हैगा, पर किथे है? किथे है सूरज इस कमरे ਵਿੱਚ? किथे है? ਦਿਖਦਾ नहीं है। ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਨੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੋਂਦ ਕਿਤੇ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕहीं ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ। there is no strings to the sun, it's just hanging in space somewhere far away, ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਹੋਂਦ ਉਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੇ, ਪਰ ਕਿਰਨੇ ਇੱਥੇ, ਹੀਟ ਇੱਥੇ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ? ਰੱਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿਧਰੇ? ਬਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੁਪਰੀਮ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਨੇ, ਉਸ ਦੀ એનર્ਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੀ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਵੇਅਰ, ਹਿਸ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਵੇਅਰ, ਹਿਸ ਥਾਟਸ ਆਰ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਹੀ ਨੈਵਰ ਫੋਰਗਟ ਅਸ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਲ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰੋ ਬਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਥੋੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। सूरज की किरणें तो आ रही है, शक्ति तो हो रही है, प्लांट्स भी जी रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਓ, ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤਦ ਹੀ ਸੂਰਜ ਹੈਗਾ, ਤਦ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗਾ। ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋ। So Suraj is not only light and heat, it is also energy. That's why you give a plant only light and heat and no sun, it will die. है ना? That तो it needs direct sunlight. क्योंकि there is energy in the sun. We are living in direct sunlight. क्यों? क्योंकि हम सूरज जैसे हैं। सहभंग बहुत खूबसूरत वर्ड है। अकाल मूर्त और जूनी सहभंग आ गए ना सहभंग पे। सहभंग गुरु नानक देव जी का ये शब्द, अकाल पुरख का गुरु नानक देव जी द्वारा ये शब्द सहभंग। मैं सेल्फ इल्यूमिनेटिंग सूरज जैसा,
मैं आत्मा हूं। आज कल कल मैं ਕੀਤਾ ਸੀ ट्रू सेल्फ, वो मैं एक्सप्लेन ਕੀਤਾ ਸੀ कि हाउ आई एम एनर्जी। मैं हूं तो ये शरीर चल रहे, मैं ना हूं तो ये शरीर मुर्दा लाश है ना। जैसे रोबोट, बैटरी पाओ तो रोबोट चल रही है, बैटरी ना पाओ तो रोबोट नहीं चलेगी। तो आत्मा निकल जाए तो ये शरीर चलेगी, मुर्दा लाश। अखा ਹੁੰਦਿਆਂ भी नहीं देखेगी, कान ਹੁੰਦਿਆਂ नहीं सुनेगी, नाक मुंह सब बंद, शरीर हाथ पैर सब, दिल नहीं धड़केगा, कुछ नहीं चलेगा, है ना। आत्मा है ते चल रही है, सैभंग। आत्मा ऊर्जा है, लाइक द सन इज एन ऊर्जा बट टाइनी। आत्मा टाइनियर देन एटम, दिखती नहीं है। इस दिमाग नु चीर लो, आत्मा दिखेगी कोई नहीं, पर है, क्योंकि चल रहे हैं। कब नहीं है? जब लाश बन जाए, जब लाश दिखता है ना, फिर पता चलता है आत्मा नहीं है उसमें। क्या निकली है? आत्मा निकली है। ओनली वन थिंग, टाइनी डॉट, इनविजिबल, दिखता भी नहीं है, वो निकल जाए। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, वो समझ रहे आदमी जिएगा, और अचानक मर जाता है, अरे व्हाट हैपेंड, ही जस्ट डाइड। और एक है जरा कि मरण वाला है, वो मर गया, अरे वो कि तू किस तरह जी रहा है। डॉक्टर्स हैरान होंगे ने कि इट्स नॉट इन आवर हैंड्स। अरे बैठे बैठे असी ड्रॉप डेड हो सकते हैं, हार्ट फेल हो सकता है, सड़क पार कर दे एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कभी वो, नथिंग, वी डोंट नो, है ना। तो सेवन, वी आर सेल्फ इल्यूमिनेटिंग पॉइंट्स ऑफ लाइट, एनर्जी। तो ये आत्मा की परिचय नहीं हो गई वही मन, पर हंसी समझा ही नहीं। एक ओंकार सतनाम करता पुण्य पौने में काल मूर्त जुनी से बंगु प्रसाद जब पात से विभात हरि सर नानक होसी बी साज वन। एक ओंकार सतनाम करता पुण्य पौने टू। बहुत कोशिश करते रब ਨੂੰ याद करने, ये ठीक है, पर गुरबानी, बानी है जे जपना है, आवाज आए ते ਕੰਨ तक ते जाए ते ਕੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਸਤਕ तक ते जाए ਤਾਂ ਕੰਬ ਕਰਨ ਤਦ ਹੀ ਜਾਗੇਗਾ, ਜੇ ਕੰਨ ਰਾਈ बुद्धि तक जाए ना गल, गल ਤਾਂ बनती है ना। जे कान राय बुद्धि तक ही ना जाए फिर गल थोड़ा बनेगी। फिर थोड़ा बनती है गुरबानी ਚ लिखे तिलवंग फायदा है, तिलवंग। ਤੁਹਾਨੂੰ तिलवंग फायदा चाहिए कि सारा फायदा चाहिए, ਤੁਹਾਡੀ मर्जी। वन ड्रॉप और द फुल ग्लास। तो गुरप्रसाद, गुरप्रसाद इज वेरी क्लियर अकाल पुरख, क्योंकि इट इज सिंगुलर प्रसाद, उसकी कृपा ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ 10 ਗੁਰੂਸ, but it's in the Gurbani Guru is singular. It is talking about Akal Purakh, singular. He is the only Guru and he is the only Satguru. That is why Nanak Das, Nanak ने कभी अपने आप में गुरु नहीं समझा। He was very clear तुर्की बानी, आसी नहीं समझते ना, उच्चारण वाले समझ में ना। मतलब आई एम नॉट सेइंग आई एम द बेस्ट, पर रब ने मैनू जगाया और मेरे विच दिमाग, मतलब इस मतलब उम्र ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ और whatever ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਗਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ जागो मोहन प्यारे जागो। गुरबानी, जागो मोहन प्यारे जागो। जागेंगे जागेंगे नहीं तो ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵਹੀ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਸਤ ਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅਚਾਨਕ बुक रीडिंग वगैरह करते करते एक किरण आई मस्तक पर, जगाया। और ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਗਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ। जगाया उन्होंने, कुछ कर्म किते होंगे ना अपने, तो ऐसे कहने ना इस तरह, मैंने किते होंगे पिछले जन्म के, तो बड़े अच्छे कर्म। बोर्डिंग स्कूल ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਦੂਰ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ। क्यों? ताकि रब याद आए, रब इन्ना याद आए कि वो भुले ही ना। तो दिस इज मूल मंत्र। एंड देन
ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ। ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਨਾਨਕ ਮਤਲਬ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਪਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਫਿਊਚਰ, ਨਾउ। ਆਦ is start, sorry, start, past, present, and future. Ad is start. Ad. And we know Adi Dev, so Ad is start. I remember like that. Ad such Jugad. Past. And heavy. Now, Hosi, future. So, cycle of time again. Forever. आत्मा की गल हो रही ना, एक ओंकार, आत्मा और परमात्मा की गल हो रही, तो इट इज फॉर एवर। आत्मा and परमात्मा आप फॉर एवर सतनाम करता पुरुष निर्पौन निर्वय अकाल मूर्त अजूनी सेवम गुरु प्रसाद फॉर एवर। फिर आया पहली पौड़ी। पहली पौड़ी is amazing. It is the foundation of the entire Guru Granth Sahib. ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। Did you know that there are two questions posed in the first pauri of the Gurbani? The first questions posed, let me sing it. You want to hear Kirtan? Kiv sachara hoye, किव सच्चारा होइए, किव कूड़े तुट्टे पार। टू क्वेश्चन ना। किव सच्चारा होइए, किव कूड़े तुट्टे पार। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया ना, नानक लिखिया ना। पर क्वेश्चन तो पहला, what did Guru Nanak delete, negate? He negated four things that were very popular in the world. सोचे सोच न होई, जे सोची लखवार। You can bathe, and this soch here is soch I learned when I studied is bathing. You can bathe and bathe and bathe. You cannot be cleaned. Your sins cannot be cleaned by bathing. First sentence of Japji Sahib. सोचे सोच न होई, जे सोची लखवार। You can ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੋ, ਸਫਾਈ ਕਰ ਲੋ ਸਰੀਰ ਦਾ। सोच सोच चुप है, चुप है चुप न होवई, जे लाई रहा लिवतार, जे लाई रहा लिवतार। Second thing that was going on, everybody said be quiet, be quiet. Shh, ज्यादा ना बोलिया कर। ईगो, चुप है चुप न जलाए। तू समझ है, तू लिव लगाया हुआ है। अरे ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਚੁੱਪ ਕਰੇਗਾ? ਮਨ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ, ਆਵੋ ਕਰੇ, ਆਵੋ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ। राइट। तो चुप है चुप न होवे, जे लाई रहा लिवतार। Don't think you're sitting and meditating and being tapasya and doing this and that and your mind is ਕੋੜੇ ਗਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋੜੇ ਗਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇਗਾ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਚੁੱਪ ਹੈ ਚੁੱਪ ਭੁੱਖਿਆ, ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ। थर्ड वन, ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਿਆ ਪੂਰੇ ਪਾਰ। ਅਰੇ ਭੁੱਖ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਆਏ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਪਹਾੜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਭੁੱਖ ਦੀ ਪਹਾੜ, desires never end. One stops and the other enters the doors of temptation. ਇੱਕ ਪਰਸ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਫਸਟ ਆਣਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ
ਚੰਗਾ ਦੁਲਹਾ ਦੁਲਹਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਸਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮਿਲੇ, ਘਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖਾ? ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਭਰਿਆ ਪਾ। And the last one, the fourth one, illusion, big illusion. ਸੈਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਸੈਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। Not one ਸਿਆਣਪ is going to go with you. ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ। ਅਰੇ ਸਿਆਣਪਾ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਪੜ ਲੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਡਿਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫॉर ਬਿਗ illusions of those days in the first body of the Japji Sahib when he came out of the river, Mool Mantar and Japji Sahib. His first Bani, the purest Bani, Shiv Baba, the direct Akal Purakh, Vaheguru Shiv Baba, the direct word, Supreme Soul, God, God's words, direct. And then after deleting these four, then he poses the two questions. So then if these are the four ways, ये चार तरीके ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਪੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਵੀ ਇੰਨੇ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਾਂਗੇ? How to become a true being? How to dissolve these words of illusions ਕਿ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾ, ਇੱਕ ਕੂੜ ਦਾ ਪਹਾੜ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਾਂਗੇ? ਈਜ਼ੀ ਵਰਡਸ ਹੈ, ਜਦ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਸਹੀ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ? ਆਂਸਰ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਇਟਸ ਰਿਟਨ, ਨਾਨਕ ਸੇਜ਼ ਇਟਸ ਰਿਟਨ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪੜੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਟਸ ਰਿਟਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦਾ ਥੋੜਾ ਪਰਿਚੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਨਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਪਾਖਿਆ ਪਾਓ ਅਪਾਰ, ਪਾਖਿਆ ਪਾਓ ਅਪਾਰ। ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਗॉड ਇਜ਼ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਲਵ। ਪਾਓ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ। ਧਰਮ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿਆਰ। ਬਹੁਤ ਪੌੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਹੁਕਮ ਵਗੈरह ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ I'm going a bit fast because there's so much ਗੁਰਬਾਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 77 ਐਪੀਸੋਡ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਦਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉਠੋਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇਜ਼, ਐਵੇਂ ਜਾਣੀਏ, ਜੇ ਐਸਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਸਚਿਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਰੋ ਸਹੀ। तो मैं ਤੇ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਜਣਾ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਗੋ ਬਿਯੋਂਡ ਦ ਫੋਰਥ ਪੌੜੀ if we don't do Amrit Vela? That means you didn't. So you can very easily test, are you following God? You doing Japji Sahib? Are you get up Amrit Vela? At least get up. You don't know what to do, at least ਹੁਕਮ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਅਰੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਨ ਜਾਗੇਗਾ। ਤੇ ਮਨ ਕਦੋਂ ਜਾਗੇਗਾ?
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ? अरे कम से कम वो जरा ब्रह्म मुहूर्त है, अमृत वेला है, एक वेला हैगा, वेला वक्त हैगा. Of course they are, we we translate amrit vela according to our desires because we don't want to get up. So no, so there's a lot of translation that's very clear. और जब रब दे खुद दी बाणी ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੇ ਕਲੀਅਰ, ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ. और ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਸਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉੱਠਣਾ ਹੈ. So we were also old school, no? मैं पढ़ के बस मेरा शुरू हो गया ना अमृत वेला उठना. फिर बड़े पंख, फिर ये भाई जसपाल सिंह लॉस एंजलिस वाले आए. अरे बहुत उन्होंने तो, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट सिख प्रीचर्स टिल टुडे. व्हाई? ही इज नॉट स्कैर्ड. वो निर्भय है. ही इज नॉट स्कैर्ड ऑफ एनीबॉडी. ही विल स्पीक द ट्रूथ whether you like it or not. He was the one who very once in the class, one of my friends said, Bhai Sahab, do we have to be vegetarian? And he said, नहीं लोड़ नहीं है, खाई जाओ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਗੇ. And I was shocked to hear that. I was like, huh? And he's saying, no, no problem. He used to make these jokes. And that same day, I didn't ask that question. It wasn't even my question. But I heard it. And that day, उसी दिन, look at the destiny. ज्ञानी तरजीत सिंह जो बहुत मने हुए ज्ञानी जी हैं थाईलैंड विच, करनाल विच और साउथ ईस्ट एशिया विच बहुत सेवाएं उन्होंने की. And I went to stay with him in his house also to experience his lifestyle and all that. बहुत अच्छे बन गए सन, but his life wasn't like that. He told us he used to be a sharabi and all that. And how he woke up, उसकी भी अपनी कहानी थी. But he came to our house, हमारे घर वो आए डिनर वास्ते उस दिन. मेरे सासू माँ बुलांदे सन ज्ञानी जी नो रोटी खांदे सन. तो ज्ञानी तरजीत सिंह घर आए ਉਹੀ ਉਹ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮੀ ਸਵੇਰੇ ਸਪਾਈਸਸ ਮੈਨੂੰ याद है ਇਹ ਗੱਲ क्योंकि उस दिन तो मैं वेजिटेरियन बन गई. तो भाई साहब ने बोला तो मेरा मन विच थोड़ा टिक्या, पर ओके ओके. फिर ज्ञानी जी आए, माय मदर इन लॉ मेड चिकन करी. तो मैं सर्व कर रही सा ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗੈਸਟ ਆਫ ਆਨਰ ਤੇ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ. ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਈ, ਪਾਣ ਲੱਗੀ ਸਾਂ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ. ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜੀ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ. ਆਈ ਵਾਸ ਸ਼ੌਕਡ क्योंकि everybody in the gurdwara, all the gyanis and ragis ate meat, right? गुरुद्वारा में नहीं खाते पर बाहर तो खाते हैं ना. तो आई से ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ. ਮੈਂ ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ. ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਪਨੀਰ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ. I was studying Gurbani, right? So I stood there next to Gyani. ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ. ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ. ਫਿਰ ਚੁੱਕੇ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੀ. ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਦ ਟਰੂਥ. I thought to myself, by the time I find out the truth, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਪੜਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ. ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਲਿਖਿਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿਹੜਾ ਪੰਕਤੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਨੇ. ਅੱਛਾ, two elevated souls, ਮੈਨੂੰ I won't say elevated, I'll say ਸਾਧ souls, elevated compared to all of us. ਸਾਧ ਮਤਲਬ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਨ, ਉਹ ਦੋ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੀਟ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ. ਮੈਂ ਚੀਚੋ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੂਕਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਲੰਘਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਵਾਈਦਾ ਸੀ. So I said, okay, I'll become vegetarian. And I talked to God again. ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ. ਮੈਂ ਤੇ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੀ. ਜੇ ਤੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਤੇ I'm sorry if I make a mistake. So next morning, tuna sandwich ਬਣਿਆ.
मैं अपने हस्बैंड नाल गाल कर दे फड़िया मुंह विच पान लगे टूना ओ ओ यू रिमाइंडेड मी ओके इस तरह रब ने मैनू कड़ी कड़ी रोज रिमाइंड किया आई एम टेलिंग यू एंड फिर डॉक्टर ने बोला यू आर वीक एंड यू कैन नॉट यू मस्ट हैव एग्स बिकॉज यू हैव अनीम आई वाज अनीमिक मेरा बहुत स्लो ब्लड फ्लो बहुत होता था तो आई वाज ऑलवेज अनीमिक सो यू हैव टू हैव एग्स इट इज मना पर इस बात को कोई स्टेज पर नहीं बोलता है ये मैं बोल रही हूँ क्यों नहीं बोलता है क्योंकि फिर लोग नहीं आएंगे ना लोग नहीं आएंगे गुरुद्वारे में ज्यादा आप स्ट्रिक्ट हो अब शराबी पीना मना है उन्होंने बंद किया इस गल ये गल्ला करना और गल्ला करो क्योंकि लोगों को तो आना चाहिए ना तो वी आर प्लीजिंग द पब्लिक बट भाई जसपाल सिंह वाज नॉट लाइक Jit Singh was a little like that. So he said, don't ask. I don't want to talk about these things. He didn't want to be cornered. I cornered him. और मैं किसी ने दसिया नहीं अब होने ते वो चले गए ने उस टाइम मैं किसी ने नहीं दसिया आई जस्ट बिकेम वेजिटेरियन और मेरे तो बाद फिर मेरे सासू माँ ने भी देखिया एक महीना लंघ गया 2 महीने लंघ गए ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ऐसा करके ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮੀਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ then afterwards, my Dharani also became vegetarian. Because we all on the spiritual journey, it rubs off, है ना? पर मिनते रब ने सिद्धा एंड देन ऑफ कोर्स लेटर मैं राधा स्वामी सत्संग गई गुरबानी ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਤਾਬੇ ਨੇ ਟੂ ਬੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ क्योंकि मैं सोचा कि मैं अनीमिक तो मैं फिश खा लांगी जटका नहीं खाना है गुरु गोबिंद सिंह कहते से ना कि जटका खाना है हलाल नहीं खाना तो सी फूड you take them out they die immediately so it's not halal and that's what the Malaysians also teach and many Malaysians who are Amritdhari have seafood because it's not halal. Hmm? So I said, okay, I'll eat fish then. At least I won't be anemic. Within 1 week, the Gurbani Pankti came. I don't remember the Pankti, Machi, the word was there. And Gyani translated it as intoxicant. Matlab Machi uste vich sharab. Matlab. But I read the word Machi and I was only eating Machi. तो मैनू तो छू गया जो भी है रब ने तो छूना सी तो छू गया एंड देन लेटर राधा स्वामी वालों पता चला कि बहुत सारे पंक्तियां ने गुरबानी में इनने लिखे है सो आई बिकेम वेजिटेरियन am I propagating vegetarianism yes now very much why I don't talk about it normally मैं इत्थे ते जाने मैं वेजिटेरियन दी गल नहीं करदी पर वेरी इंपॉर्टेंट नॉन वायलेंस जे तुसी मीट खा रहे हो ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਕਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਉਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ એનર્ਜੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦਾ ਉਹ એનર્ਜੀ ਦਰਦ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਉਹ એનર્ਜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ એનર્ਜੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਏ So violence is one thing, killing someone, and the energy you get from that act of violence and the energy that animal, whichever animal is feeling, is going into you. And गुरबानी में जो लिखा एक गर्भ है ना ये पेट जो है ना गर्भ है ना ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ या मंदिर एक काया एक मंदिर है ਔਰ ਇਹ ਕਾਇਆ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਇਆ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਐਸਾ ਲਿਖਿਆ I'm not very good at quoting all sentences but this is written and this Paijas Passing told me and I was shocked so I'm just sharing if it touches you to be non-violent and if you want to step on the path of Satyar and you want to be then we have to we know why don't we eat meat in mandir and gurdwaras and all because it is a sacred place so this body is sacred because ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਜਿਉ ਬਸਦਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵਸਦਾ ਪਿਆ तो उस
शरीर ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਜਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੀ, how can you become a sacha? How can you become khalsa? Khalsa means pure. Yeah, of course. Even now, mandirs don't eat. I went to do seva in the Phuket mandir for 4 days. They don't. An art of living course, when I did, they said, please don't eat onion, garlic. I didn't eat for those 7 days. They told me it's tamasic. And Gurbani ਵਿੱਚ tamasic ਦਾ ਲਿਖਿਆ. Onion, garlic specifically नहीं लिखा, पर तामसिक भोजन खाना तो लिखा है ना, पर ਅਸੀਂ नहीं समझे. ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ वेजिटेबल है. मीट अंडा नाल होते this thing है ना. मेरे पास टाइम 12 बजे तक है ना, but the last 15 minutes I'll do some nice meditation. Okay. I want to share one Shabad that woke me up. Gurbani na Shabad, Bhai Jaspal Singh. I went to his kirtan. The first kirtan, how did I meet Bhai Jaspal Singh? Somebody invited me to their house and I went because I was quite a leader in the Sikh community and we had this yellow house competition and all that. And in the yellow house competition, I was the leader of the yellow. We only created the houses and the whole community into 4 houses and we did activities the whole year. It was a lot of fun. Kirtan competition हुआ, sports day हुआ, गुरबानी competition हुआ, कि play, theater, acting competition हुआ. So I created one play, The Journey of the Soul. And I used Gurbani lines and created the play that each animal dies. I don't remember the words of those, but there's one Shabad that says that one animal dies because of one vikar. एक विकार तो एक ਜਾਨਵਰ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ, how are we going to survive? ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਮਰਦੀ ਹੈ ਲਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਥਨੀ ਨੂੰ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੇ ਡਿਗ ਅ ਹੋਲ ਐਂਡ the ਹਾਥੀ goes towards the ਹਥਨੀ and he falls in the trap. So lust. I remember a few. And the bee is attracted to the fire. So it goes to the fire attraction more, and then it dies. So, and machi is greed. The machi eats, and because it eats, it gets caught and dies. So each animal has one vice, only one vice, and they die because of that vice. And we are filled with vices. How are we going to survive? Aisa likha hai. So I did that journey of the soul. So how to survive, right? And much greed, na, pukha, na, khana, no. Get hooked. You throw the food in the machi and you take it out, no? Caught. No? Anyway, the Shabad that Bhai Jaspal Singh sang that touched my heart was, it was the first time I cried in a kirtan. Kya jana, kya jana, kya hoega re maan, hoega maan. Har darshan bin रहन न जाए, हर दर्शन बिन रहन न जाए. क्या जाना, क्या जाना, क्या होएगा रिमाई, होएगा रिमाई. What's going to become of me, my dear mother, if I don't get darshan of Hari, of God? I sat and I was tears coming. He sang it so well and I could understand it. It was Hindi. It wasn't difficult, right? So by then I could understand these little lines. I didn't need explanation. Tears and tears. I felt I'm not okay. So after that Shabad, somebody asked me, hello, how are you? And I said, I'm not okay. Normally say, fine, thank you, right? I was like, I'm not okay. I was clear I'm not okay. Why? Because Guru is saying, what's going to happen if you don't meet God? Har darshan bin reh na jaye. You shouldn't, I can't live without God. And I was thinking, but I'm living very nicely without you. Guru is saying there's a darshan that if I don't get it, I can't survive. And what is going to become of me? And I'm thinking, मैं तो जी रही हूँ बिना हर दर्शन तो. What is har darshan? I don't even know. If I had it, I would know what it is.
but I definitely didn't have it. That's why I was feeling I didn't have it. So how come I'm happy? So I was crying because I was happy. I was crying. I was awakening to the fact that I'm happy when Guru says I don't have the right to be happy if I haven't met God. So I'm going opposite of what Guru is saying. Yeah, it was an awakening moment. क्या जाना क्या होएगा रे माय हर दर्शन बिन रह न जाए, and the way he sung it and the shabad. After that I went to him. I said, Bhai Sahib, your shabad really moved me and I want to have Hari the darshan. What is it? What is it I'm feeling? I don't understand. And he says, who is God? I said, God. God is everywhere. He's saying, where is God? I said, everywhere. He's saying, God is here, 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 here. Where is God? His question stunned me. Because he's asking me, is God here, 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 here? Where? You won't say everywhere. You have to tell me where is God. I looked at him and I'm like, I don't know. He loved my answer, which I was scared to admit. I don't know. He's going to scold me now that you don't know this much also. But I didn't know. And I knew I was crying because I didn't know. So I said, I don't know. He smiled. He said, you come and meet me if you want to know. And I started my classes with him. And after that, I listened to his Asa Diwar, I think 40 cassettes, and his Sukhmani Sahib, I don't know how many cassettes, and all Japji Sahib, 36 cassettes, all those I did. I listened to all his CDs, honestly. He became one of the people that are my good friends till today. And I told him, I'm your disciple. And he said, no. And today I know why. He always told me, he would tell there were many people who were like his disciples and he would use them for this. He never used me. He always made me his friend. And I always said, no, but I want to be your disciple. I also need a guru. He said, no. He said, no. And today I know why, because I'm not his disciple. And I used to feel bad. Then slowly, I realized, yeah, I'm not his disciple. Because I'm God's talent. But there are people who are his disciple, and the guru, recognizes his disciple. When I met Radha Swami Babaji, he also told me I'm not his disciple. And he told me no need to take Naam. I asked him, should I take Naam? If he said yes, I would have taken, because he was a Sadh. I could see he was a Sadh. And if this person said I was his disciple, I would have been ready to become his disciple. But the guru knows who is his disciple. These living gurus, these people, they know. Like Baba says, everyone goes into the clan. I'm direct God, you see. And they had to meet me, and we had to have, and he would always say to Devi, and I didn't understand. Okay, just a praise, okay. Like for me, just a praise, he's just praising. Okay, yeah, I'm happy that he's praising me. I'm good or something. It didn't click, And Radha Swami Babaji, you're my sister. Okay. And he told me, whatever you're doing is fine, whatever you're doing is right. Don't worry. And I said, but so many people criticize and try to pull me down, and I'm feeling so sad. This is before I found God. He said, so what? You don't think people criticize me? And I looked at him and I knew the whole Sikh community was criticizing him. And I said, yeah, people criticize you. He said, so do you think it affects me? I said, but I'm not you. He said, why not? He said, why not? You can be like me, no? I'm also human. And I'm okay. So we had a beautiful conversation where he told me, whatever you're doing is fine. And after that, I got introduced to myself, who am I, and got introduced to God. So if you want to know more, you must do the Brahma Kumari's Raj Yoga 7 hours course. 7 hours only. Give time. You will become closer to Gurbani, closer to Guru Nanak, not away. And you'll be a better human being, a better Sikh, and you'll understand the truth of Gurbani. ਮੂਤ ਪੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੁਨ ਉਹ ਧੋਪੇ ਨਾਵੇ ਕੇਰੂ ਮੂਤ ਪੀਤੀ ਤੇ ਸਾਬੁਨ ਨਾਲ ਧੁੱਪਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੈ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਧੁੱਪਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਥੋੜਾ ਧੁੱਪੇਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪੇਗਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪੇਗਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪੇਗਾ ਪੜਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪੇਗਾ ਉਹ
4 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ। तो दे और फिर हंसी राधा स्वामी ओ आ फलाना टलाना, क्यों? सबना जिया का एक दाता, पढ़ तो रही हैं। फिर so what, you know, this would tell me why the Radha Swamis are teaching Gurbani only na, so why you have to go there? I said this is good, they're teaching Gurbani. Gurbani is for everyone. Even the church should teach Gurbani. Everybody should teach Gurbani. Gurbani is not ours, it's everybody's. And one thing that clicked me is we don't protect the Guru protects us. Sri Guru Granth Sahib ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ, ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਪਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਯੂ, or you are protecting him? ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ favorite, oh I have such beautiful shabads and such beautiful moments of enlightenment during my Gurbani sessions after I understood Vaheguru. Oh, jare Shabd Hazare. And जिस किस्से ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे became clear. Now I'm not unhappy. I'm not, मतलब मैंने दुख नहीं हुंदा। दुख हुंदा है, मैं रब ਨੂੰ याद करदी, मैं ठीक हो जानी। मैं नहीं कहनी मैं हली तरी नहीं, मैं ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनी, मैं राह विच आ, मैं साध हैगा। क्योंकि मैं रब दे राह ते जो टुरदा पिया साध है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਹੈ। ਸਾਧ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਕਹਿੰਦੇ। ਵੀ ਮੇਡ ਇਟ ਯੋਰ ਪਰਪਸ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਪਈ ਪਦਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਏ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਗਾਨੇ ਅਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? अवर काज तेरे किते न काम, अरे whatever you're doing is useless. When I read this pankti, na, it was in the Japji Sahib to baad, I think around the 7th or 8th panna of the Guru Granth Sahib, Rehras comes, right? This is in Rehras Sahib. I decided to quit working. अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। Only नाम, only God. Yes, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? He was awakening me. Do you see that? What are you doing? If the purpose of life is to connect to God, then what am I earning for? I don't need the money. My husband taking care of me. I have food to eat. If you need, please earn. But I have enough. What am I getting into this rat race for of ambition? And I was ambitious. I wanted to, and I was not because I needed the money, but because I enjoyed the thrill of succeeding, success rather than, and just just doing the best at what I can. I wasn't even ambitious like that. I was more, I just did whatever I did to the best that I could. It was just my style. I have to do the best. Not beat anybody to be the best, do my best. It was a journey. And then he woke me and I became his. And then Guru Gobind Singh, 3 days, 3 nights. Tu hi, tu hi, tu hi, tu hi. What is tu hi? Tu hi hor koi nahi man vich. Tu hi hor koi nahi man vich. And man tu jot swarup hai na. फिर is a Shabad. Jyoti Jyot Rali. मतलब you and Vaheguru meet. गोविंद मिलन कंठ लाए अवगुण सब मेटे, जब भी पाओ कंठ लाए अवगुण सब मेटे। जो मांगे ठाकुर सोई सोई, दैट्स ओके, बट फर्स्ट यू मीट गॉड, नो। कंठ लाए अवगुण सब मेटे, तेरे अवगुण मिट जाएंगे आज द मुरली। Vices get deleted with this union. And what do we want? Purpose of life is to delete the 5 vices, no? And Baba added 2 more, carelessness and laziness. क्योंकि careless है तो lazy है, अमृत वेला नहीं उठेंगे तो careless है तो lazy है, ਤੇ ਫਿਰ 5 vices ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ overcome ਕਰਾਂਗੇ? Discipline is needed. And so let's do the yog. मैं मन की ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान. See yourself as Jyot Swarup. And I hope you get the opportunity to watch the movie that has been made. I will share the songs first. And
Indu Behan will arrange later or at some point to watch the movie together. It is a movie for everyone. And I have used Gurbani lines in the movie because I'm from the Sikh background. No? So when I give Gyan, it's always with Gurbani lines. It comes, Guru Nanak or Vaheguru makes it come. You think I knew these lines before like that? Oh, when I'm reading Murli or I'm doing yoga, these lines are coming to me. जैसे पिछले कल्प में आए थे. And many of the lines later I heard in the Murli, not before. Bhadwich. There was once in Thailand, Sister La said, you're doing your Sikh religion, you're not doing the Gyan. And so Sharda Didi came to Bangkok, or somebody came to Bangkok, I think it was Sharda Didi, and she said, Amarjit, you better do Raj Yoga straight. And I said, okay. I said, Didi, it's the same. She said, Sister La is pleading. I said, okay. She had to do a session in the Sikh house. So I said, Didi, today you do, I'll see what you do in the Sikh. She sat down and the first thing that came out of her mouth was Ekongkar Satnam. Then she finished the session. I said, Didi, dekh le, तुसी भी तो गुरबानी ही बोल रहा. Then she said, audience the pulse देख के बोलना. हो ना जे, you're doing it in a Muslim gathering, you have to say Allah. No? If you're doing it in a Christian church, you have to say God, Father. No? So we are, there's no difference. We are all religions are children of one God. We are all the same. We are all souls in the bodies of human bodies. Jio pinde pinde. ऐसे चला रहे हैं. सहभंग आत्मा से निर्भव निर्वैर आत्मा सतनाम आत्मा अकाल मूर्त आत्मा अजूनी आत्मा है ना ये मैं अकाल पुरख नु कोल फील करना ये शब्द मैंने बहुत अच्छा लगता है साजन साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोइड़ा मेरा साजनड़ा then you feel वाहे गुरु मेरा वाहे गुरु वाहे बाबा मेरा वाहे बाबा वाहे गुरु मेरा then you feel it because you're connecting, no? गोविंद मिलन कर रहे हो फिर तुसी बोल रहे आनंद पिया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरु पाया तो सहज से की मन वजह वधाई राग तुम परवार गए शब्द का then you can say अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना he will take care because you're connecting to him but if you're not connecting to him then how will he take care ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਹੈ that you see ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਗੇ ਮੈਂ ਮੰਕੀ ਬੋਲਾਂਗੀ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਕੀ ਆਉਂ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਰੈੱਡ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਟਿਕਾ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਿ ਇਹ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ मेरा आइडेंटिटी ते आत्मा ते परम आत्मा द सेम आइडेंटिटी रूह परम रूह आत्मा परम आत्मा सोल सुप्रीम सोल पॉइंट इसनु मन ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦੋ ਟਿਕਾਓ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਲਿਓ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਸੂਖੇ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਕਰ ਦੇ ਰੱਬ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਰੂਖੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਹਰਿਆ ਕਰ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰ ਜੱਫੀ ਪਾ Twinkle, I teach my grandchildren, twinkle, twinkle, Vivan, twinkle, twinkle, Viraj, twinkle, twinkle, Baba, meeting, meeting, loving, loving, Sajanala, mera Sajanala. I love this Shabad, Sajanala, mera Sajanala. Do you feel like he's standing near you? है ना? So, and then you can Sajan mera, look at the Kloida, mera Sajan, tu, Vahe Guru, mera. Then you make mera Vahe Guru. Not this Vaheguru. Then you feel him. Vaheguru, mera Vaheguru. Second में मेरा बाबा. See, मेरा गुरु, मेरा बाबा, मेरा सतगुरु. तू मेरा राखा सबनी थाई. You are my protector in every place I go because I take you with me. Swasthan Suhava Jithar Vasya.
मैं अपने मन ते शरीर ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਾ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ the space is the place is not sacred as land. It is sacred with the presence and vibrations of souls that remembered God in that space. जगह ਤੇ नॉर्मल है कोई जाके तपस्या करे ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ क्यों चर्च क्यों इतना प्योर वाइब्रेशंस है क्योंकि मन जब ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਾਗਰਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਥਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤੇ ਸੋ ਸਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਜਿੱਥਰ ਵਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ एक गीत लगाओ आई विल प्ले Amarjeet. I translated the song. I didn't translate, Baba did it. Eternal Victory का जो गीत है ना मूवी का उसमें हिंदी में किया हुआ है किसी ने इतना सुना नहीं पर हो गया ट्रांसलेशन तो आई प्ले यू विल एंजॉय इट याद करो इज वन एंड दिस वन इज आल्सो वेरी नाइस अरे बाबा बना रहे पिक्चर जरूर देखना एंड दिखाना एंड कनेक्ट टू मी एंड I will send you the Japji Sahib English poetry and do the Rajyog basic course. ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ director's last message please do the Raj Yog 7 hours course at least once in your life with a living teacher not online ये भी मैं बोलूंगी क्योंकि लिविंग टीचर की अहमियत इसलिए है क्योंकि मैं रब ਨੂੰ याद कर दिया बोल रही है इस वास्ते तीर वजे है ਜੇ मैं रब ਨੂੰ याद कर दिया नहीं बोलांगी ते तीर नहीं वजेगा है ना एक अमर जीत मैं समय में चलती आत्मा हूँ एक लंबी यात्रा पर निकली और वक्त के साथ खुद को भूल गए मैं युगों से गुजरती रही 5 तत्व के शरीरों में जो मैं नहीं याद रही परछाइयों में खो गई मुझे याद भी नहीं कि मैं सबों से गुजर रही धरती पर खेल खेल रही अमर जी मैं समय में चलती आत्मा समय की आत्मा एक अमर जी यात्री हूँ प्रकाश की रात्रि ज्योति सहोदर अमर जी
हर सांस में नई जिंदगी, हर जन्म में नया चेहरा। युगों के चक्र पर चली, दिन और रात हर पल वहाँ रचना दृश्य। दिगंबरों से चली हमारे तो हम एक अमर जीत आत्मा है, जीत निश्चय है, और रब के पास जाने का टाइम नजदीक है, आ रहा है, दिख रहा है दुनिया में क्या हो रहा है। तो जागो मोहन प्यारे, जागो, रब दे कोल आओ, गोबिंद मिलन मनाओ मन विच, पर पहला सीखो क्या हो रहा है, कैसे रब आते हैं, कैसे ये करिश्मा होता है। ओम शांति, सत श्री अकाल। Om Shanti. There is a question from Zoom. Like, please, can you get me a link? What you're referring on Peace Music channel? Yes, sure. Ek Onkar, Ekar Paramatma. How do I give the link? It's if you Google Ek Onkar, you go to Peace Music. I think it's Peace Music channel, and in the videos there'll be. But otherwise, what I can do is I will give Daksha Behan the link. Okay, do you know Daksha Behan? Public. Ek Onkar, Ek Paramatma. Can I send you?
Is that link, is that internet connected to anyone? To you? Can I send you the link and you put it in the chat? Because it's a link. Otherwise, you have to spell my name AMARJIT KAURDOOWA. And you can WhatsApp me. You can WhatsApp me, take my WhatsApp number and ask me, and I will send you +66 81 82 83 224. +66. I'm from Thailand, so it's +66 81 82 83 224. That's my WhatsApp. I hope you've written down. Can you put it in the chat so that then you can WhatsApp me? I'll send you the link. Or otherwise, you want to give me your number right away? It's okay? Okay, perfect. I'll send the links to the Japji Sahib English Poetic Translation, which is read meditatively, and the Ek Onkar Ek Paramatma. It's amazing. That series is very good. Everybody must hear it.